हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय महासुदेवता। तो आज के इस ब्लॉग में मैं सोनू भारद्वाज, आपका दोस्त एंड होस्ट। आज मैं आया हूं महासु महाराज मंदिर, कोटी। महाराज का इतिहास उतना ही पुराना है जितना सृष्टि का निर्माण। तो आज मेरे साथ इस समय कई मौजूद व्यक्ति मेरे साथ इस समय जुड़े हैं। मेरे साथ है राणा जी, जो इस समय बालीकोटी पंचायत में प्रधान पद के उम्मीदवार भी है, बीडीसी रह चुके हैं और इन्हें अच्छा खासा ज्ञान इस मंदिर के इतिहास, सभ्यता, इस मंदिर की संस्कृति का है। और दूसरी ओर मेरे साथ है नेगी जी, जो मंदिर के भंडारी भी है और इस मंदिर का सभी कार्यों का क्रियान्वयन इनके निर्देशन में हो रहा है। तो आज हम जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है और महाराज जो है वो किस नाम से विख्यात है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, महाराज कहते हैं कि न्याय के देवता है। अब न्याय के देवता क्यों है, क्या ऐसी बातें हुई है जहां से सिद्ध होता है कि महाराज जो है न्याय के देवता है, वो कौन से तथ्य है, आज उन सभी तथ्यों से पर्दा हटाएंगे और सभी बातों को दर्शकों आपके सामने लेकर आएंगे। और तीसरे व्यक्ति, मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा दिखा दे, यहां पर राणा जी है और ये सभी जो लोग हैं महाराज के कारिंदे हैं, जो किसी ना किसी रूप में महाराज के कार्यों का संचालन कर रहे हैं। और इधर भी दिखाएंगे, आप इधर भी बैठे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा राणा जी कि आप आज इस पंचमी के उपलक्ष्य पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या महाराज का क्या आशीर्वाद आप लोगों को देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज का, मैं बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने हमें आज इस पे हमें बुलाया है और आज ये मार्गदर्शन हमारा करवा रहे हैं। मैं इस गांव से व्यक्ति हूँ, मेरा नाम श्री कंवर सिंह राणा है और हम महासु महाराज के एक छोटे कार्यकर्ता है। जो कि हमारा मंदिर ऐसा तो कई सदियों का पुराना है, लेकिन इसका मालूम हमें भी नहीं था। इसका मालूम यहाँ एक टीम आई, वो कला पुरातत्व विभाग की, जिन्होंने एक लेबोरेटरी में मिट्टी और पत्थर ले गए। तो उसका जब उन्होंने वो किया तो वो मतलब 16वां शताब्दी का वो हमारा मंदिर जो है पुराना निकला। लेकिन यहाँ इतिहास हमारा आज भी मौजूद है। इतिहास यह है कि इस मंदिर के अंदर हमारा एक गांव हुआ करता था, जो कि कोटी के नाम से, रामटा कोटी, हमें राणा भी कहते हैं। महासु महाराज एक न्याय के देवता है और इसका ऐसा बोलते हैं कि इनके कार्तिक रूप में ये विराजमान है, क्योंकि कार्तिक भी न्याय के प्रिय थे और ये भी न्याय के देवता है। अगर कोई किसी के ऊपर अन्याय करता है या किसी के ऊपर कोई ऐसा कोई करता है तो उसके लिए ये एकदम वो निर्णय करता है और सभी लोगों का इसके ऊपर आस्था है कि ये न्याय प्रिय देवता है और ये न्याय करता है। अब मैं जानना चाहूंगा कि जो महाराज है, महाराज की जो स्थापना है, महाराज का यहां पर आगमन, ऐसा माना जाता है कि ये जो मंदिर है वो स्थापित नहीं किया गया है। कहते हैं कि महाराज स्वयं यहां पर आए हैं। तो आप दर्शकों को बताएंगे कि महाराज का यहां पर आगमन कैसे हुआ, उसके पीछे का इतिहास क्या है? उसके पीछे का इतिहास यह है कि हमारे ये जो सिलाई के लोग हैं ना, जिनको ये ठेंडो भी कहते हैं, वो लोग जो है उस जमाने में यात्री बोलते थे कि भाई वो अनौल के लिए जा रहे थे। अच्छा, जब अनौल के लिए जा रहे थे तो उस वक्त गाड़ी का कोई साधन नहीं था, सड़कों का कोई साधन नहीं था, उस वक्त पैदल की वो यात्रा करनी पड़ती थी। तब वो रात को जो है, जहाँ ये रोनाट के साथ वो उसको नदी जो है, क्या नाम के, भंगाड़ बोलो जिंदे के ना, तो उस नदी में पहुंचे वो। तो उस वक्त उस जमाने में तो पगडंडी बोलते थे ना रास्ते को, आज तो बोलते हैं भाई सड़कें हैं, कुछ और चीजें। तो उस वक्त तो पगडंडी पे जाना पड़ता था कि जो शॉर्ट माने जाते हैं। तो वहाँ उनको रात हो गई थी, फिर वहाँ वो रात को ठहरे। रात को वहाँ जो है ना, एक मच्छी मारने वाला, एक वो, अब ऐसे तो नाई
हमारे डाकी बोलो अपने भाषा तो ऐसे नहीं, वो मच्छी मार रहा था, उसके पास मच्छी भी थी होगी कोई 1-1.5-2 किलो। उनको उन्होंने बोला कि भाई ये मच्छी हमें दे दो और हम इसका पैसा दे देंगे। तो उस डाकी ने मना किया कि भाई हम तो ये नहीं देंगे और ये तो मैंने घर ले जानी है। उन्होंने पहले तो पैसे पकड़ा रहे थे, फिर इन्होंने वो मच्छी ले ली। अच्छा, जब वो ले ली तो उस जमाने में जो है मतलब वो जो एक बुजुर्ग वार तो ऐसे होते थे कि भाई जो मूर्ख टाइप बोलो आप लोग, तो उन्होंने वो उस डाकी ने वो राष्ट्र का था वो, तो राष्ट्र में जाकर उसने वहाँ मीटिंग बुलाई, उन लोगों को इकट्ठे किए। इकट्ठे करने के बाद उसने वहाँ रोना पीटना शुरू कर दिया और उन्होंने जो है ऊपर से वो लोग आ गए और आए तो उनको सबको काट दिए। वो थे 19 आदमी, 19 में से एक व्यक्ति बच गया। अच्छा राणा जी, आप बताएंगे जो रासत है इस समय, जो दर्शक यहां से लोकल नहीं है, जो दर्शक बाहर से देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए जो रासत इस समय है, जो रासत पंचायत है इस समय, वो कहां पर है? वो रासत पंचायत रोनाट से वो मतलब 3-4 किलोमीटर एक गांव पड़ता है रासत का, तो वो उसी उसमें पड़ती है रासत जो है ना, रोनाट से आगे 3-4 किलोमीटर का सफर है, तो उसमें बसता हो रासत का गांव। फिर वो क्या हुआ, फिर वो लोग आए तो उन्होंने उनको काट दिए। जब काटे उनको तो उनमें से एक बंदा बच गया। उसमें क्या हुआ, वो उस महाराज का करिश्मा था या वो उसको भगवान ने कोई सद्बुद्धि दी या इस महाराज ने यहाँ आना था। वो अगर तो सिलाई की तरफ आए तो उसके आंखों से दिखता था, अगर वो वापस नौड़ के ले जाए तो उसको दिखता था। समझा उसने कि मैं तो ढंगार में गिर जाऊंगा, उससे अच्छा तो ये धरी जाऊं हनौड़ में, और वहाँ जो है ना मंदिर वो उसका जो है ना वहीं आत्मा, क्योंकि उसके ऊपर अन्याय हुआ था ना। फिर वो चला गया तो उससे पहले वहाँ देवता अपने आप खुद खेला, मतलब वो नहीं पहुंचा था वहाँ। सिलाई का जो बंदा था ना वो थोड़ा लेट हुआ था क्योंकि पैदल का सफर था एक साइड से, फिर वो डरा हुआ था क्योंकि अब वो जहाँ 18 आदमी काट देते हैं और एक बंदा बच जाता तो डरता तो आदमी है ही ना। फिर अच्छा, वो व्यक्ति मतलब शिलाई नहीं पहुंचा था अभी? नहीं, वो उससे पहले वो बंदा जो है अनौड़ गया। जब वो अनौड़ गया तो उससे पहले वहाँ देवता खुद अपने आप प्रकट हुआ। शिलाई में? नहीं, शिलाई में नहीं, अनौड़ में। अनौड़ में हुआ। अनौड़ में फिर देवते ने जैसे वहाँ होते ना उसके बैठे हुए पुजारी है, ठाणी है, माली जो भी होते वहाँ 5-7 आदमी तो आज भी है, उस जमाने में भी होते थे क्योंकि वो देवता काफी पुराना देवता है। तो उन्होंने उस माली ने बोला कि भाई मेरे कोई बरगिर आ रहा है, उसके ऊपर अन्याय हो रहा है और आपने उसको पहले पकड़ लेना, कहीं मेरा मंदिर नहीं हो यहाँ वो खराब कर दे। तो वो तब तक पहुंच गया हुआ। फिर उन्होंने उसको पूछा कि भाई आपके साथ ऐसा क्या हुआ। फिर उसने बोला कि जैसी सी बात है, मेरे साथ तो बड़ा घोर अन्याय हुआ है। हम थे 19 आदमी, 19 में से 18 तो काट दी और सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। तो इस वजह से मैं डर के मारे जो है घर के तरफ जाता था तो मेरे आंखों से दिखता था, अगर मैं अनौड़ की तरफ आया तो मेरे आंखों से दिखता था। तो मैंने भी यही सोचा कि मैं तो कल डगार में मर जाऊंगा, इससे अच्छा है कि तब उधर ही जाऊं। तो अब मेरी देवते से ये अर्ज है, उसने बोला जो शिलाई वाला जो व्यक्ति था, मेरी देवते से ये अर्ज है कि हमारे साथ ये इस तरीके का अन्याय हुआ है या ये देवता इसका कोई निर्णय कर सकता है या नहीं कर सकता है। जब उसने ये बात बोली तो वहां अपने आप देवता प्रकट हुए। तो प्रकट हुए तो देवते ने बोला तू क्यों घबरा रहा है, तेरे साथ तो मैं हूँ। उसने बोला कि मेरे साथ तू कहाँ है, मेरे को तो रास्ते में वो मार देंगे, काट देंगे, मैं कैसे कर जाऊं। देवते ने बोला कि भाई तू मत डर, मैं ऐसा कर दूंगा, करिश्मा कर दूंगा कि उस जमाने में जो तो शिलाई में थे 8 घर और रास्ते में थे 60 घर। देवते ने बोला कि मैं शिलाई की तो कर दूंगा रास्त और रास्त की कर दूंगा शिलाई, ये मेरी शक्ति है। और आप ये मेरे 2 दाने चावल के ले जाओ, और वो पता कहाँ ले जाना है, वो आपके खत में कोटी का जो रामटा है वो आपको परेशान करता है। और हमारे बुजुर्ग थे ऐसे, वो मूर्ख हो गए या वो उनका पास कोई इस तरीके का वो था व्यवहार, हो सकता है उनका शक्ति का अहंकार हो। हाँ, अहंकारी था। अब आप ये देखो शर्मा जी, मैं तो आपका बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने हमें इस मासू महाराज की उत्पत्ति पे पूछा है। ये हमारी कब से ये तमन्ना थी कि भाई ये चीजें थोड़ी लोगों के सामने भी जाए, लोग भी समझे कि भाई इस महाराज की क्या उत्पत्ति हुई। तो इसका फिर उसने बोला कि अगर मैं ये 2 दाने चावल के ले जाऊं
हम तो वहाँ ये लोग उस जमाने में भी मामला उगाते थे, हमारे बुजुर्ग उनको मामला तक नहीं देते थे सिलाई वालों को। अगर वो मामला उगाने यहाँ आते थे तो पीटते थे सिलाई वाले जो मामला हाँ वो इतने मूर्ख थे। भूमि लगा ना, हाँ भूमि का जो देते ना लगाम देते थे, तो उसने बोला देते ने कि तू इसकी चिंता मत कर, वो जहां वो बोलेंगे वहां फेंक देना, तेरे को क्या डर है, और रास्ते में मैं तेरे साथ हूँगा, उनका कोई तेरे को टेस्ट भी नहीं कर सकता, और ये निर्णय मैं कर दूंगा। तो फिर तो वो आ गया, खुश होकर के भी आ गया कि भाई चलो अब तो शायद हो सकता है, उसको तसल्ली सी हुई। फिर वो तसल्ली कैसे हुई, वो तसल्ली ऐसे हुई कि जब वहाँ वो देवता खेल रहा था मंदिर में, जो मतलब उतरो ना मान ले, जी जी, तो उसने वहाँ ये प्रदर्शन दिखाया उस महाराज ने, जो अंडेक है, जो उस वक्त तो रोड तो था नहीं, हाँ उस जमाने में तो सिर्फ वो रास्ते थे, जी वहाँ उसको जो आज भी है ना ये झंडे जी जी, निशान गुलामी जी, जी। है, तो वो झंडे दिखाए वहां से मंदिर से अच्छा। ये गया मैं, तो जब उसको ये दिखे ना उसकी आंखों से कि तू वाकई चला गया, तब उसको थोड़ा एहसास हुआ कि नहीं, तब उसको विश्वास हो गया कि महाराज साथ में विश्वास हैं। हो गया कि भाई ये तो वाकई करिश्मा है। फिर वो वहां से चल पड़ा, फिर तो वो जैसे बोलते हैं ना निडर होकर के फिर वो अपने आप आ गया। फिर उसको रास्ते में भी एहसास हुआ कि भाई कहीं वो ना मिल जाए, तेरे को कहीं वो भी काट दे, तो वो सीधा सिलाई नहीं गया, वो सीधा कोठी आया। यहाँ हमारे थे 18 घर उस जमाने। हाँ जो ये मंदिर है इसमें आज हमारा मासू महाराज का ये मंदिर बने हैं, इसमें हमारे बुजुर्ग रहते थे। अच्छा, जहाँ पर भगवान का इस समय भगवान का देवता का मंदिर हाँ, है, यहाँ पे पहले घर हुआ करता था। इसमें हमारा गांव था। अच्छा, अच्छा। और इसका प्रमाण आज भी है भारद्वाज जी, इसका प्रमाण ऐसा है, एक तो है संगल, वो उस जमाने की है जो निचले मंदिर से उपले मंदिर तक है, और अभी भी आप अच्छा। देख लो। एक जो ये दो रास्ते हैं जिसका निर्माण ये शिलाई वाले कर रहे हैं। एक मिनट दर्शकों, हम आपको जो चेन है लोहे की वो हम आपको दिखाएंगे बाद में, हम इसमें ऐड कर देंगे कि कौन सी वो चेन थी लोहे की जो चेन उस घर में लगी थी। अब आगे का वृतांत सुनते हैं। तो वो चेन ऐसे नहीं थी भारद्वाज जी, जैसे जब अंधेरा हो जा रात हो जाती थी, खाना खुना खा लेते थे, उस संगल से पूरे घर बंद होते थे, दरवाजे 7 बंद होते थे, और एक जगह से उसमें लॉक लगता था, क्योंकि उस जमाने में डर ही बहुत था। उस जमाने में कोई पुलिस नहीं होती थी, कोई मूर्ख टाइप लोग रहते थे। अब आप देखिए कि जैसा कि राणा जी बता रहे हैं कि 18 घर थे, और 18 घर जो है 18 घर के दरवाजे एक शांगल यानी कि चेन से बंद होते थे और एक लॉक लगता था। तो महाराज का हम वृतांत सुन रहे हैं, पर साथ ही साथ उस समय की जो कलाकृतियां होती थी, उस समय की जो टेक्नोलॉजी होती थी, वो भी हम समझ रहे हैं कि सोचिए 18 कमरे हैं, 18 कमरों के दरवाजे 18 है, और वो कैसे बंद हो रहे हैं एक ही उससे चेन से, और एक ही लॉक लग रहा है लास्ट में। तो मैं थोड़ा भारद्वाज जी आपका समय लूंगा, जी जी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसका पूरा वो सुना दूंगा जो हमें ज्ञान जी। है। हमें ये नहीं है कि भाई जो हमें पता है इस महाराज के बारे में। ये महाराज फिर जब वो यहाँ आया शिलाई का वो बंदा, जी फिर उसने पहले जो ये आंगन है, ये आर भारत मकान थे जिसमें देवते बसे हैं, जी। इस साइड भी, इस साइड मंदिर बने हैं, ऊपर साइड भी, चारों तरफ उसमें तो, और बीच में था आंगन, वो पूरे 18 घर का एक ही आंगन था। जी। फिर एक था गंदा नाला, जो पूरे गांव की जो गंदगी जो होती ना, अच्छा, जैसे बर्तन मलना है, जी, जी। कोई जो है नहाना गंदा है, पानी जो है ना, कचरा है। वो एक नाली थी बड़ी। उस नाली में, और जब वो गया वहाँ पहुंचा ना, मतलब बेड़े के अंदर, गांव में अंदर उसने प्रदर्शन किया, तो उसने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, अनौर से मेरे पास जो है ना चावल के दाने दे रखे हैं। उन्होंने बोला हमारे जो बुजुर्ग थे वो थे बड़े टाइप में हो गए, इस महाराज ने शायद यहाँ आना होगा, हम तो यही कहेंगे। तो उन्होंने तो उसने बोला कि भाई ये चावल दे रखे ऊपर से देखते नहीं, कि भाई क्यों दे रखे? बोला वो तो मेरे को पता नहीं क्यों दे रखे। बोले वहां ठोक दे जाओ, गंदा पानी कचरा जाता है। कचरा पानी। और वो जो है उस व्यक्ति ने डर के मारे उसने तो ये समझा कि भाई मेरी जान तो छूटे, उसने वो चावल उसमें डाल क्योंकि उसको तो मंदिर से कहा गया था कि जैसा वो कहेंगे वैसा करना है ना। और उसने वो डर के मारे वो चावल जो है उसमें डाल दिए। अच्छा, जब उसमें डाल दिए तो हफ्ता तो बीता नहीं,
अब तक बीतने से पहले पहले महाराज का यहाँ ऐसा करिश्मा हुआ कि आग एलो तो बोलो ऐसा अंतरशोध, इस अच्छा वक्त जैसे दस्त उल्टी होते हैं, हाँ डायरिया जिसको बोलते हैं हाँ हाँ। मोरी टाइप ना, वो आ गई जी। वो मैं दोस्तों को एक बात क्लियर कर दूं कि राणा जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है मरी। मतलब एक्चुअली क्या होता था, ये मरी जो शब्द है ना जिसको मरी बोलता है, एक्चुअली ये महामारी है जिसको अभी जैसे कोविड हुआ तो एपिडेमिक बोला गया था कि भाई जिसका कोई इलाज नहीं था, इलाज तो था नहीं, तो फिर इलाज नहीं था तो लोग मर जाते थे बीमारी से, तो भाई इसको शब्द ही दे दिया था महामारी को, मरी शब्द, पहाड़ी में मरी बोलते थे इसे। तो भले एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि भाई इस तरह का प्रकोप होना शुरू हो गया था गांव में। तो जी भारद्वाज जी उसमें पता क्या हुआ, तो जब वो मरी आई, मतलब वो अंतरशोध फैला, तो गांव बिखर गया, घर छोड़ दिए, बाहर चले गए डर के मारे। तो तब तो किसी का कोई नाम भी नहीं ले सकते थे, छिप गए, जहां गया वहीं छिप गया, जहां कोई भगा वहीं रह गया। फिर एक छोटा सा ऐसे कहावत है पिछली में जो भी बुजुर्गों की वो है कि एक छोटा सा व्यक्ति जो बच्चा था जी वो एकदम उसमें देखता आ गया, छोटे बच्चे में हाँ, और वो खेला और ऊपर चढ़ गया। जो जांगी भी हो, जिनके काम जांगी बोले ना, ये इतनी ऊंची होती थी ना, आज आज महाराज के मंदिर की जो चार दीवारी है, चार दीवारी जांगी बोली जिंदा है, तो इतनी ऊंची होती थी कि ये देखो कि मकान तो थे नीचे और जांगी थी ऊंची, गांव की मकान नहीं दिखने चाहिए थे, क्योंकि उस जमाने में बोईराड़ों का टाइम बोलो थे तो लो, उस वक्त वो जो ना धनुष कांड वाला जमाना था, गोली टाइप का जमाना था, तो उसमें ऐसे वो दीवारें निकालते थे कि ताकि हमें वो उसका बचाव करते थे, खतरा मतलब सीधा सीधा जो है कोई बाहर से हमला ना कर सके, जैसे मतलब पुराने जमाने में किले हुआ करते थे, कोई दुश्मन, मतलब गांव किले को बचाने के लिए चार दीवारी करते थे। और वो उसके ऊपर चढ़ गया बच्चा, हाँ, उसमें देवता आया तो वो जो बाहर छिपे हुए थे उन्होंने देखा, वो जो क्या हुआ, फिर उस बच्चे ने बोला कि मैं अनौड़ से आया हूँ और मैं हूँ चालदार और बोटा दोनों देवते, तू यहाँ क्यों आया रे, तेरा क्या बिगाड़ा हमने? अच्छा, बिगाड़ा, हाँ बिगाड़ा नहीं है, नहीं मेरे को तो तुमने उसमें डाला गंदे पानी में, मैं उसमें रहूंगा, अब तुमको ये घर छोड़ना पड़ेगा, ये मेरा है हो, अगर तुम फिर अंदर आए तो तुम्हारे फिर बुरी हाल होगी। हो महाराज, तो फिर हम क्या करें, कैसे करें? कि तुम्हारे को एक शर्त है कि जितना एक रात में तुम बाहर ले जा सकते हैं वो तुम्हारा है, जो सुबह को बच गया वो मेरा है। अच्छा, वो घर में से हाँ, उसमें कोई लटापट्टी ले जाएगा, कोई चीज ले जाएगा, कोई लकड़ी ले जाएगा, जो मर्जी आप एक रात ले जाओ, जो मर्जी ले जाए वो तुम्हारा है, और वो उससे बाहर करना है जितनी ये बाउंड्री है, और बाउंड्री के अंदर मैं रहूंगा। अब डर तो क्या करी थी, बिल्कुल, क्योंकि आधे परिवार तो मर चुके थे, आधे जिंदे थे। उन्होंने समझा कि अगर हम भी बच जाए ना तो कम से कम यही तो छोड़ना पड़ेगा, बाहर तो जिंदे तो रहेंगे, बचेगी, जान तो बचेगी। तो जी वो लोग उसी जमाने से हमारे बुजुर्ग बाहर पड़े हैं। ये मुझे भंडारी जी आप मुझे बताइए कि ये जो मंदिर है इसके कोई मंदिर के प्रमाणिक साक्ष्य, जैसा कि आप कह रहे थे कि पुरातत्व सर्वेक्षण जो है भारत का, तो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आप यहां से क्या साक्ष्य लेकर गए थे, हाँ, जिसके आधार पर इनको इसका वो नहीं है। जिसके आधार पर जो है ये निर्णय हुआ कि भाई ये किस समय के हैं मंदिर? वो टीम यहाँ पहुंची भारद्वाज जी, अब चलो ये बीच में बात है काट दी, इसी बात पे मैं आता हूँ कि जब वो टीम यहाँ पहुंची जी, तो उन्होंने बोला कि आपको इसका कोई अता पता है मंदिर के बारे में? हमने बोला इसका हमें तो कोई पता नहीं कि किस सन को आया, कब आया, कौन सा बुजुर्ग का नाम था, वो भी हमें कोई मालूम नहीं है ना। हमें तो ये मालूम है कि भाई ये उस वक्त यही रास्ते थे, ये संगल थी, बाकी अब हमने यहाँ मंदिर ही देखे अब पर कई सालों। तो उन्होंने बोला कि तब तो आप एक पत्थर दे दो और मिट्टी दे दो, वो मैंने दी उनको निकाल। अच्छा, फिर मैंने बोला उनको कि मिट्टी और पत्थर तो आप ले जाओ, पर आपने हर कहीं नहीं फेंकना। अच्छा, मंदिर के, अच्छा मैं पूछना चाहूंगा के लिए मतलब आपने जो उनको मिट्टी दी और जो उनको आपने पत्थर दिया, वो टुकड़ा क्या वो मंदिर का अंश था? मंदिर का से निकाल के अच्छा, पत्थर अच्छा, और मिट्टी भी। अच्छा, ये नहीं है कि कहीं हर जगह से लाई, वो मंदिर से निकाली मैंने। अच्छा, और खुद मैंने दिया, उसमें कपड़े में लपेट के इतनी थोड़ा छोटा पत्थर वो भी दिया। फिर मैंने उसको बोला, बाबू को जो था वो, गुरुजी ऐसा है, मैं आपको बता दूं, अपनी भाषा में मैंने बोला कि आप कहीं
ऐसा नहीं करना, अभी तो चलो आप जो मर्जी, पर ये देवता छोड़ने वाला देवता नहीं, इसका साक्षात प्रमाण भी है। आप ये मिट्टी हर कहीं नहीं फेंकना, और ये पत्थर जब लेबोरेटरी से आप लाएंगे तो इसको यहाँ पहुंचाना है। वापस हाँ, और जब आप यहाँ पहुंचाएंगे तब छुटकारा होगा आपका। ऐसे नहीं समझना ये देवता हर कहीं का सब, ये बात नहीं है। इसने जिस जिसको रगड़ा है उसी को पता है कि जिसके ऊपर इसका वो प्रकोप दिखाई दिया। हाँ, उसी को मालूम है कि भाई इस देवते का क्या वो है प्रमाण। तो उन्होंने बोलो नहीं जी मैं ठाणी हूँ, अच्छा अनौल में मैं जाता रहता हूँ। अच्छा, जो और- आर्कियोलॉजिकल हाँ, और मैं इस देवते का ठाणी हूँ, आप बेचिंत रहिए। मैं ये पत्थर ये मिट्टी वापस लाऊंगा, और लेबोरेटरी से इसमें टेस्ट में ये पता पूरा लग जाएगा कि भाई ये इतने ही सन का वो मतलब इतिहास का वो पुराना है। कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है? तो फिर वो ले गए, फिर वो मंदिर हमारा 16 शताब्दी 16वीं शताब्दी का। का वो पुराना वो मंदिर वो हमारा उसमें लेबोरेटरी में जो आया ना। दोस्तों मैं बता दूं आपको, 16वीं शताब्दी मतलब 1500 से 1600 के बीच, आफ्टर 15th एंड 16th के बीच का उस समय का मंदिर है। फिक्स्ड तो डेट पता नहीं है, पर यह 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का ये। हमें तो इसका कोई हमारे पास कोई वो लिखित रूप में नहीं है। जी। फिर क्या हुआ जनाब, उसमें फिर ये हुआ, फिर वो उन्होंने उस हमारे को 2 लाख रुपए का वो मतलब वो भाषा कला वो किया कि भाई हम आपको 2 लाख रुपए पर आपको कमेटी बनानी पड़ेगी। अच्छा, तो कौन सा विभाग था भंडारी जी? भाषा कला एंड संस्कृति विभाग ने फिर हमारे को इस मंदिर जीर्णोद्धार के लिए 2 लाख 2 लाख रुपए रुपए का सहयोग किया। मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तथ्यात्मक रूप से प्रमाण देने के बाद, ये कहने के बाद कि ये जो मंदिर है ये 16वीं शताब्दी का मंदिर है, तत्पश्चात भाषा और संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बात पर जोर देते हुए ये कहा कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, और उसके लिए 2 लाख रुपए भी स्वीकृत किए। तो पूरा का पूरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये महाराज का जो ये मंदिर है, दोस्तों को बताना चाहूंगा मैं कि जैसा कि अब मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, ये जो है महाराज के जो माली है, इन्होंने एक बात कही थी अभी कि अनोल छोड़ने के बाद, यानी अनोल के बाद ये वो दूसरा स्थान है जो सबसे पुराना है। भी है। और यहाँ भारद्वाज जी औस नदी के साथ है, तो ये मंदिर सूर्य नदी के साथ है। अच्छा, जिसके लिए हमने नोएडा और ये यहाँ पर दर्शकों को जो मतलब जो अध्ययन भी कर रहे होंगे उनको भी तथ्यात्मक रूप से पता चले, कहते हैं कि जो है अनोल मंदिर, अनोल जो मंदिर है जो बना हुआ है हुणा शैली में, हुणा भाट जिसने इसका निर्माण करवाया, तो जो तो है वो मंदिर बना हुआ, तो वो तो बना है टॉस नदी किनारे पर। और जो कहते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि जो मंदिर बना है ये है आपका नैड़ा खड़, जिसको कहते हैं सूर्य नदी जी, सूर्यमुखी नदी जी। अच्छा राणा जी, फिर और मैं कह रहा था कि ये मंदिर जो है, मंदिर का जो पूरा का पूरा परिसर है, इसमें केवल बोठा महाराज या चालदा महाराज ही मौजूद नहीं है, बल्कि इस मंदिर परिसर में और भी देवी देवता है और उनके भी मंदिर है। मैं जानना चाहूंगा राणा जी से, और कौन कौन से देवी देवता इस पूरे परिसर में मौजूद है? इसमें ऐसा है कि जब ये बोठा महाराज और ये चलदा महाराज आए, इनके साथ वीर भी आए, जो कि इनका हमें- वीर कौन सा है? वीर इनका वीर है, हम तो भूलो अपने भाषा था बंग वीर, जी और ऐसे इसका नाम जो है ना श्रीकुटिया महाराज, ये सबसे बड़ा इसका चलदे वीर। महाराज का वीर भी है। और यही एक वो शक्ति है। जहाँ को बेचना है ना, जी। जहाँ ये कोई ऐसी चीज आती, कोई मूर्ख आदमी है, बात मानिए, आपका किसी से कोई झगड़ा हुआ जी। और आप जो है ना बात मानो, मैं आपके साथ वो लड़ाई नहीं कर सकता, आप असहाय है कोई भी। जुझारू है, जी। तो मेरा न्याय ये करेगा। जी। भाषा हम जो है, और इसके पास जब हम वो भाग भूला में देखे और हम इसके पास जाएंगे और इससे वो अर्ज लगाएंगे कि भाई मैं तो अब वो मेरी तो हाल मैं तो लड़ पतले, नहीं सकता इससे। मैं कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ये ऐसा न्याय प्रिय देवता है कि उस आदमी की चाहिए तो असलियत, ऐसा तो नहीं है कि मैं भी ऐसे बोल दूं। ही झूठ बोल दूं, फिर नहीं होगा कुछ नहीं। अगर मैं उस बात में ऐसा हूं तो वो न्याय फटाफट होगा और उसका ऐसा पलिंदा बन जाएगा कि वो आगे के लिए वो गलत काम किसी से नहीं करेगा। करेगा। फिर दूसरी बात एक जी। और है, जैसे किसी के पास कोई बच्चे नहीं है जी या कोई बात मानो किसी किस्म का कोई बच्चे हो नहीं रहे, जी उस हिसाब से यहाँ कई आते लोग, और जब वो यहाँ आते हैं
तो इसने कईयों की बहुत जो है ना भरी है। आज के जो प्रतीक है, हाँ हाँ एक तो है अनाज में क्या है, शाम, शाम। ठीक है, और इसमें बर्तन में बर्तन में तांबा। तांबा बहुत कॉपर, प्यारा है। तांबा इसको बहुत प्यारा है। अच्छा। फिर दूसरा है तीसरा? इसके जो ये गांडुए, अच्छा बकरे भगवान के नाम के छोड़ते हैं। हाँ, इसके ऊपर भी आसन। फिर इसकी जो नटारी है, ग्यारहवीं देवाल बोलो इन्हें। दीवार, ये 2-3 चीजों पे ये ऐसा देवता है कि जिसके अगर इनके साथ कुछ ऐसा हो जाए ना तो ये उसको छोड़ेगा नहीं। आता हूँ मैं वो ठंडो वाले जी कहानी पे। जी फिर क्या हुआ रास्तों वाले के साथ, जी, देवता तो आ गया, यहाँ भी बस गया, हमारे को भी यहाँ से उठा दिए। अब चलो आप रास्ते के क्या हाल किए इस देवते ने। जहां वो पहले रहते थे, गांव था उनका, 60 परिवार थे वो, उनके रह गए 8। और सिलाई में देखो आज 8 के हुए 60। वो दशा की इस देवते ने। फिर उन्होंने वहां से घर उजाड़ के वो दूसरी जगह ले गए वो। फिर भी नहीं छूटे वो, फिर भी नहीं छूटे। तो उसमें क्या हुआ जी, उनमें ऐसा दोष लगा कि जैसे ये मकान बना रखा है, अच्छा मान लीजिए 2 मंजिल बनाना है, अगर आप ऊपर में दरवाजा डालेंगे तो ऊपर नहीं होगा, अगर ऊपर दरवाजा होगा तो ऊपर में नहीं होगा। एक ही दरवाजा घर में, हाँ, 2 मंजिल बनाना है तो उसमें दरवाजा एक ही है, या ऊपर से ऊपर जाना पड़ेगा, फिर ऊपर से बाहर आना पड़ेगा, या ऊपर में डालना तो ऊपर से अंदर आना पड़ेगा और फिर ऊपर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो उनमें दोष लगा। फिर क्या हुआ जी, फिर वो यहाँ है रास्ते वाले, शिलाहे वाले, इनका आपस में वो छिंगे बोलुआ में बर्ज थी, अरे परे, मतलब आपस में मिलते जुलते नहीं थे। हाँ नहीं, हाँ छिंगा था इनका बिल्कुल बंद था आना जाना। फिर वो यहाँ है तो सिलाई को ले, सिलाई के सिलाई बंदे वालों भी को आए। फिर वो कोठी पहुंचे। वो उस वक्त था उसका वो क्या नाम, मोतीराम सियाणा, कहाँ का उसका रास्ता। रास्ता। हाँ, वो बुजुर्ग था, 100 साल से ऊपर बुजुर्ग था, और वो पैदल आया वो रास्ते से। ऐसा वो हटा कटा आदमी था वो, मतलब उसकी उम्र थी 120 के करीब थे जाने। और थिया लालपुरा था, लालपुरा था। दलीप का नाना जी था वो, दलीप चेयरमैन नहीं है, जो जिला परिषद के अध्यक्ष रही है, जो चेयरमैन रही है, दलीप सिंह चौहान जी, उनके फादर साहब थे वो, उनके दादाजी ग्रैंडफादर थे, उनके दादाजी थे मोतीराम नंबरदार जी। बड़े वो थे वो जुझारू। फिर आए जी वो, और हमारे सियाणे गुलाब सिंह जी, प्रताप के पापा, वो आए जी। और फिर उन्होंने हमारे को यहाँ बिठाए, देवता खिलाया। फिर बोला कि भी हमने ऊपर ले जाना है, यहाँ से कोठी से रास्ते गया, तो रास्ते गया तब वो खोई, बोलो जिंदे के अच्छा, खोए। कुछ बिगड़ गया होगा। हाँ, बिगड़ा नहीं है, बिगाड़ तो रखा था जो काट रखे। आज भी वो भारद्वाज जी, जो वो पाप है ना, जो 18 व्यक्ति काटे हैं जी, उन्होंने, रास्तों वाले ने, वो आज भी पाप, जहां चलते महाराज का आसन है पालकी में, वो आज भी उसी पालकी में वो पापड़े यहाँ साथ पर? साथ यहाँ इसमें रखे हुए हैं। जब क्लियर कर दूं दोस्तों, जो जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था कि जो सिलाई के 19 लोग थे, जिसमें से 18 लोगों की हत्या कर दी गई थी रासत के लोगों के द्वारा, और जिसमें से एक ही बचा था। तो जो 18 लोग थे, उनके, जैसे कहते हैं ना कि जब किसी को अकाल मृत्यु, किसी मृत्यु नहीं आई और किसी को मार दिया जाए, हत्या कर दी जाए, तो उनका एक पाप बन जाता है, पितृ बन जाता है, इनका मतलब उनका आपने वध कर दिया है बिना किसी कारण से, ठीक है, उनका समय नहीं रहा, उससे पहले आपने उनको मार दिया, तो वो पाप बन गया। तो वो 18 जो पाप है, उनकी पूजा जो है आज भी चालदा महाराज के मंदिर में होती है, जिसमें खुद है, जिसमें वो पापड़े 18 चांदी का पत्थर है, 18 जो चिन्ह है, वो जो पाप है, वो चांदी के बने हुए हैं। बने गए। और जहां चालदा महाराज खुद है आसन में, उसी आसन में वो पाप है, वो साथ साथ। और हुआ कैसे वो, जब हम ऊपर गए, माली तो हम ही थे, मैं और बिशन, हम उनको बोले थे कि भाई आप ऐसा करो, पापड़े के लिए अलग जगह दे दो और उसको जो है वहां पूजो, जब मर्जी चाहे आप हरिद्वार ले जाना जी, आप खंडित करवा देना हरिद्वार को जी, हरिद्वार में उनकी वाहन बनोगे। अच्छा। आपस में झगड़ा हुआ तो देवता अपना अपने आप प्रकट हुआ। देवते ने बोला कि भाई झगड़ा मत करो, ऐसा है आपको मैं रखूंगा अपने गोद में, क्योंकि मेरी जो उत्पत्ति हुई वो इसी के कारण हुई, जो कोटी आने का उसका ये बना। तो फिर वो ऐसे को खुश हो गए, उस वक्त तो खुश हुए।
और अब उनको दिक्कत आ रही है रास्ते वालों। आज भी पहुंचा रखा है। अच्छा। जो वहां से जो कण है वहां से पापड़ों का जो सोग बुली जिंदे है वो कल आया वो कट्टा अनाज। हाँ वो कट्टा तो आया रास्ते से और बकरा आता है शिलाई से जो अभी पूजा का कट्टा। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो ऐसा नहीं है, वो जब से यहाँ महाराज आया है जी। तब से ये ना तो शिलाई वाले छूट सकते और ना आज की बाद रास्ते वाले छूटेंगे इससे। अच्छा। हाँ वो बाद में बीच में कह भी रहे थे कि जी। पापड़ा दे दो हमें ले जाना हरिद्वार। हम नहीं आ सकते हम मतलब। तो आ नहीं सकते, हम कैसे देंगे? अच्छा। अब गांव बड़े बड़े हो गए, बच्चे बाहर रहते हैं और अब आप हमारा पापड़ा दे दो। देवता अच्छा। जी मना कर दिया कि मैंने ऐसे को नहीं लाया। अपने माँ उस वक्त बोल रहा था कि भाई यहाँ पूछो यही रखो। आप तो मुकर गए, जब मुकर गए तो ये तो मेरे थानी है ना जी अब इन्हीं के ही कंधे पे तो मैं आया हूँ। जी। अब जब मैं इनके कंधे पे मैं इनको पूजा रहा हूँ तो अब आप कैसे ले जाएंगे? तो देवते ने मना कर दिया। फिर वो जिगर कर रहे थे, फिर देवते ने एक बात फिर बोली कि भाई ऐसा है, ऐसा तो मैं दूंगा नहीं, फिर मेरे को एक बार फिर ले जाओ रास्ते। अच्छा रासत ले जाओ। हाँ दोबारा, अगर आपने दोबारा मेरे को ले गए तो हो सकता हूँ मैं दे दूं। ऐसा तो कोई वो नहीं है ऐसा तो है नहीं कि भाई हो गारंटी जाएगा, नहीं है। गारंटी कुछ नहीं है, पर यह है कि भाई एक बार फिर ले जाओ। हो सकता है महाराज सोच ले। हाँ हो सकता है कि भाई वो पाप कहते मुक्त करते। तो जी भारद्वाज जी इसमें है बड़ी लंबी चौड़ी कहानी। तब गए हम ऊपर तब चुकवा सजा दोष, अच्छा है ना। तो आज भी वो कर लगा हुआ है, कर ही बोलना ना। जी। जैसे पापड़े का जो सोग है भोजन। ना वो कल आया वो कट्टा, हम आपसे वो प्रमाण दिखा भी जी। देंगे जो रास्ते से आया जी है ना। ठंडों का जो बकरा वो भी आप देख लो जी। उसका प्रमाण है, वो भी यहाँ पहुंचा हुआ है। उनका पंच बढ़ गया है। और अब जो है ना रास्ते वाले उस छुटकारे से तो हो गए परे, दोस्त से मुक्त हो गए। दोस्त हो गए मुक्त। पर यह है कि भाई वो तो उनको लाना ही लाना उनकी पड़ेगा, पूजा तो करनी पड़ेगी उनको। पूजा यहाँ होगी। इनकी उन्होंने हत्या की है। हाँ और ये जो है ना फिर ठंडों को भी ये सिलाई वाले को भी अब खत है इनकी, जी या खत है सिलाई वालों की, जी या खत है महासु महाराज की। जी। ये उनके कंधों पे आया फिर सिलाई वालों जी, की हर बारी मतलब 12 साल के बाद फिर खत में जाता है जैसे बराश बोल दौरा बराश में। बराश में ये दौरे पे जाएगा और ये 8-10 दिन जो है ना 9 दिन बाहर रहेगा, पूरे एरिया में घूमेगा जहां जहां तक ये बावन गांव का जो हमारा खत है ना, बावन गांव की खत, ये पूरे खत में घूमेगा। इसके पड़ाव है बने हुए। एक मिनट जरा इसमें क्लियर कर दो, जो लोग जिनको पता नहीं है कि जो ये शिलाई खत है ना, तो ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे इसका एंड है, ताकि जो जैसे हम जैसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि भाई 52 गांव का एरिया कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है। इसमें ऐसा है भारद्वाज जी, ये जो एरिया है ना शिलाई खत का, ऐसे परे गंगटोली की गाड़ गंगोली खड। खड, खड जो ना, उस खड से अरे अच्छा इधर को है डिमटी डिमोटी का खड, खड, अच्छा वहां से अरे नेड़ा, है ना। और ऊपर है ये फतापुर जो ऊपर गया ना कॉलेज के ऊपर, अच्छा अच्छा ठीक है। ये लैंड गई नीचे, फिर गई ये परे को जहां जहां वो मतलब थोड़ा नाया कॉलेज नाया से परे जी। जो ये पाम मानल है ना, पाम मानल है। वो तो आया हमारे इसमें। अच्छा और जो है उससे परे दाया वगैरह दाया वो गया परे। परे कोट उसमें। जी तो ये खत हमारी, इसमें पंडारी जी है, जयसिंह नेगी जी, ये हमारे 4-5 परिवार परे से ठाणी है, ये है मेन ठाणी। जी ठाणी तो यहाँ 24 परिवार है, ठाणी के यहाँ 24 परिवार है जी जो इस वक्त जुड़े हुए इस महाराज से। जी तो ये नैन सिंह ऐराणे से, और ये खजान सिंह है ऐराणे से, ये प्रताप सिंह है, और ये है छोकरी इधर बैठा हुआ जो कैमरा हाँ कैमरा हुए हैं, राकेश। राकेश। तो ये 6 परिवार है। ये देखो ना अभी देवता नहाने के लिए गया, जी नहाने के लिए गया ना, स्नान करने स्नान करने। जी। तो इनकी क्या ड्यूटी है ठाणियों की। ठाणियों की? जी ये जब देवता बाहर निकलेगा ना, जी पहले स्नान इसका होगा मोठे महाराज का, तो महाराज वो अंदर ही, महाराज। ये बाहर तो आता नहीं है, इसका स्नान अंदर ही होगा, मतलब मंदिर के अंदर। महाराज कभी बाहर नहीं आते। नहीं बोठा महाराज नहीं आएगा, बोठा महाराज तो हिला ही नहीं सकते, वो बैठा ही रहेगा। वो बैठा ही रहेगा। चलता महाराज जाता चलता महाराज उठेगा, अपनी जगह छोड़ेगा, वो बाहर जाएगा। उसको चाहे भीना भर रखो, चाहे उसको 10 दिन रखो, चाहे 5 दिन रखो, वो तो घूमेगा। और जो तो बोठा महाराज है वो तो अंदर रहेगा। तो उसको इन्होंने, ये हमारे दिरोग से मुंशी राम जी, ये पुजारी है, इन्होंने पहले उसको नहलाया। उसके बाद जब तक देवता यहाँ से निकला, स्नान को गया,
और स्नान के बाद यहाँ तब तक ये जो नंगे पाँव नंगे पाँव नहीं है, कपड़ा कुछ नहीं तन में। मंदिर में आ गए नग्न अवस्था में पूर्ण रूप से। सारे पौड़े में हो गए। जब अंदर टपेंगे ना ये फिर वहाँ चौर के हिसाब से वहाँ कपड़ा नहीं रखेंगे दरवाजा। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि जो महाराज का मुख्य जो मंदिर है अंदर, जहां पर जिसे गर्भगृह कहते हैं, जिसको बोलते हैं कालीपौल, हाँ, तो जो महाराज है वहां पर जो व्यक्ति अंदर जाएंगे, जब महाराज का क्या होगा स्नान, ये जठेठानी है, ये जाएंगे। हाँ ये जाए जैन सिंह, और इसके साथ ये है 6 परिवार। अच्छा, एक खजान सिंह हुआ कोई भी जाए। और ये अच्छा। राकेश हुआ, ये प्रताप हुआ, ये नीचे क्या नाम है बाबूराम है, इनके 6 परिवार है। 6 में से कोई भी जाए। क्या है नेगी दूसरे को जगह से अब बटे उनसे जी। तो ये है 6 परिवार। ये जो है ना इस वक्त यहाँ जो है ना इस वक्त ये मतलब एक कार्य इनके इसमें होगा, चाहे देवता बाहर जाएगा चाहे कहीं जाएगा, डोरिए वो भी इनके माध्यम से जाएंगे जी। और कुछ हुआ जब यहाँ हमने कार्यक्रम वो शुरू किया, मैं गंड वाली बात आपको जी, जी। अधूरी छोड़ी, बिल्कुल, उसको मैं पूरी कर देता हूँ। उसमें क्या हुआ, फिर मैं और विष्णु ऊपर गए कनौर। यहाँ तो देवता ने पहले मना किया कि भाई गंड मैं नहीं बेचने पूछने कि भाई हमने बेच सकते हैं या नहीं। हाँ, तो क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मजबूरी में तो आदमी क्या नहीं करता। बिल्कुल, आपको तो पता ही जी। है, लाण क्या हमारे वैसे को मंदिर हमारे चीजें थी आपको जी, तो इसमें ये देखो आपकी भाई, फिर मैं विष्णु सिंह ऊपर गए, माली हम दोनों गए, गाँव ने भेजे भाई तुम ही जाओ। फिर हमने ऊपर माली पूछाया, तुम जब हमने वो रखा ना वहाँ माली के आगे, तो उसने पहले फर्ज के बोला कि भैया ऐसा है, ये कोई आपका कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, ये है कोई मतलब वो सामूहिक गाँव के तौर पे। पर तब एकदम उसने बोला मेरे चीने बिकने, मेरे बच्चे बेचने आए, मेरे बकरे बेचने चीने बेचने, बोल देवा चीने, तब पैसे समझा मैं, बोल देवा चीने ऐसे नहीं देवा बिकनी नहीं, हमें तेरा नाम भी निकालना, हम एक छोटा बच्चा ले लेंगे और कुछ पैसे ले लेंगे, क्योंकि हमने बनाना था मंदिर, हमारे पास तो पैसे नहीं है और बकरे हैं बड़े बड़े। बोला अच्छा, तो अब मैं बकरे बेचने दूंगा। फिर उसने ऐसा किया, हाँ अच्छा, कैसे बना दूंगा अगर मेरे नष्ट कर देंगे सब कुछ। हाँ हाँ सारे को तबाह कर दूंगा, ये बात आपने लेनी नहीं, कहीं बोलनी नहीं, दोबारा नहीं इस बात को आप बोल सकते। फिर हम सुकड़ गए, फिर नीचे आए, फिर मैंने ये भी जवाब दिया क्यों और जगह और मंदिर में तो बेचते हैं गढ़ जी, बेच देते हैं, जैसे कई मंदिरों को गिना हाँ। मैंने, वहां बेचते हैं वहां बेचते हैं। बोलो वो ऐसा है कि उन्होंने तो मेरे को पूजने के लिए ले गए, अच्छा, और कोटी में तो मैंने अपना स्थान खुद ढूंढा, वो ना तो उन्होंने बोला जो मेरे को ले गए, मैंने उनके पास बोला कि मेरे को मैंने कोटी जाना है, कोटी वो बड़े खुश है जी, और मैं वहीं जाऊंगा। तो से नहीं पता चला नाथ दैवी की आज जैसे मूर्ख को ना वो भी अब ऐसा ही हो सकता है ना। तो जी भारद्वाज जी ये इसमें तो जी तब आए हम वापस, तब आए वो टीम वो 2 लाख वाला जो मैटर था ना जी, वो पैसा हमें शुरुआत में मिला, उससे हमने मंदिर का कार्य शुरू किया। 2 लाख रुपए से मैं उसका कमेटी का अध्यक्ष बना जी, मैं इस वक्त अध्यक्ष हूँ। और उस जमाने में उसी बाबू ने 2 लाख का वो चेक मेरे को वो भेंट किया। जी, आपके पापा जी भी थे, उन्होंने हमें बड़ा सहयोग दिया, भारद्वाज उदय भारद्वाज जी ने, ये तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मंदिर से, हम इनका भी ऋण चुका नहीं सकते है। तो ये भी अपना जिन्हें का जिया देव के खातिर, पर हमें तो इनका ये एहसान रहा, क्योंकि यहाँ की जो दशा थी मंदिर की, जब हमने मंदिर गिराए भारद्वाज जी, तो ये मंदिर सारा सड़ा हुआ था। अब में जे माने ना, जब उसके जो से भ्यूछत्री बोलो ना, इनके नाश भी हो से मेन जो हाँ इसके ऊपर फटे होते हैं जी, जब वो निकाले तो जब वो नीचे फेंके हमने, तो वो मिट्टी मिट्टी थी। वो पत्थर कैसे टिके थे, जो पुजारी जाते ना, ये तो मर जाते, बड़े बड़े पत्थर है उसके ऊपर, अगर वो गिर जाता ना तो वो खत्म, पुजारी तो खत्म होना था अंदर। तो उस महाराज ने ना तो हथियार दी और मंदिर हमने गिराया और फिर हमने शुरू किया। एक चीज फिर हुई हमारे साथ दिक्कत कि जो पोठे महाराज का जो मंदिर है उसको हम जो है हिला नहीं सके। अच्छा, मुख्य मंदिर, हाँ पोठे महाराज का मंदिर वो ऊपर स्तंभ ने गिराया, उसे भ्यूछत्री बोलो, उसको हटाया, बाकी उससे नीचे हमें इजाजत नहीं दी, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया। हमने जो भी हमें माली थे यहाँ के, जो उन माली ने बोला, चाहे वो मैंने बोला चाहे विष्णु ने बोला, ना उन्होंने भी हम गए, उसके बाद हमने यही निर्णय लिया जो यहाँ के देवता बोलेंगे हम वही करेंगे। हम 3 माली जी, और तीनों माली ने जैसे भी एक माली को पूछना बस उससे हम विश्वास करते हैं, हम
यहाँ कोई साया नहीं ढूंढा है जी कि भाई मंदिर गिराने का कोई साया है या नहीं है। जी हमने कुछ नहीं देखा। हमने देवते को पूछा, जैसे हमको 2 लाख रुपए की एड मिली और हमने काम वो शुरू कर दिया। फिर यहाँ क्या करिश्मा इसका महाराज का, यहाँ आप ये देख लो कम से कम कोई 18 तो यहाँ घर लकड़ी के आए हुए हैं जो लोगों ने छोड़े थे ना, किसी का कोई नहीं रहा जिंदगी बोले भाई उगड़े को, जी है ना। वो मकान लाए, कहीं किसी घर में कोई रह नहीं सकता, जो घर ऐसा हो जाता ना दोष के कारण, तो वो घर भी हमने यहाँ लाया। तो इस तरीके से हमने 18 घर लकड़ी के यहाँ लाए। फिर जब हमको कमी पड़ी तो फिर हमने बाबरजन साहब से उधर से भी लाई कुछ लकड़ियाँ खरीद के। जी तो फिर हमारा काम रुका नहीं, वो 2 लाख से शुरू हुआ। 2 लाख के बाद हमारा कंटिन्यू कमेटी बनी रही। फिर गांव के लोगों ने बोला ऐसा करो काम। फिर यहाँ के मिस्त्री थे बनाने वाले, यहाँ के पत्थर बनाने वाले, यहाँ के चिनाई करने वाले, यहाँ के लकड़ी का मिस्त्री, हमने कोई बाहर से मिस्त्री नहीं लाया। हालांकि हमारे मंदिर में कमी बहुत है, हम ये नहीं कहते कि हमने बड़ा आसानी से, जितना हमारे अंदर पैसा था, जितना हमारे अंदर बनाने की क्षमता थी, हमने तन मन धन से इसकी सेवा की और बनाया। हमने किसी को यहाँ इंजीनियर लाया कि यहाँ से कैसा करना, यहाँ से कैसा करना, इसमें हम इंजीनियर खुद थे, मेरे साथ मिस्त्री रहते थे और मिस्त्री के साथ मैं खुद रहता था और हमने जैसा बोला वैसा बनाया। अभी तक भी गांव की हमें वो मिला समर्थन, पूरा गांव के लोगों का सहयोग। और गांव के जो एक ही के बुरी थे तो 4 बंदे आते थे। श्रद्धा में यहाँ बड़ा भारी काम हुआ। फिर यहाँ जुड़ावा कांडी, फिर यह कंडारा, इन दोनों तीनों गांव का फिर ये लोग जुड़े हुए, जैसे ठाणी है, ये कहराने से, जो भी इससे जुड़ा हुआ मतलब देवते से, उन लोगों ने सबने मदद की। यहाँ का तो ऐसे हाल था जिंदे कैसे हम ठोड़े बोलू, जब ठोड़े पुंडा में रोटी खाने पड़ती उसमें भी सपोर्ट थी लगी हुई, उसमें बैठ नहीं सकते थे। इस वक्त हमारे पास जब वो महाराज का काम शुरू हुआ तो पहले तो मंदिर बना, पहले पोठा महाराज का बनाया, हमने तैयार किया 2003 में। फिर लगे रहे हम, फिर 2003 के बाद फिर हमने चालदे वाला मंदिर गिराया। ऐसा तो था नहीं, कम कम होता था, फिर श्रद्धा बहुत जाती थी। फिर मिस्त्री को बोल दिया हमने कि भाई हम आपको एक लगता पैसा नहीं देंगे, जैसे हमारे पास हो गए हम आपको, ऐसा नहीं हम आपका पैसा मारेंगे। 2-4 आदमी उसमें दिहाड़ी वाले बोलते थे, उनको भी इसी तरीके से करते थे। फिर काम चल पड़ा। तो दिन में भी हम एक टाइम का खाना देते थे, गांव के लोग बोलते थे, हम भंडारी जी भी सारे कुछ उसमें सहयोग करने से, लायक राम का उसमें काफी योगदान रहा। उसमें हम दोनों ने और गांव की सहयोग से इस मंदिर का हमने बहुत जैसे शुरुआत हुआ। और बगैर पैसे के ये बोलो जब बगैर पैसे के धसा के वो लगे। तो आप ये बोलो शर्मा भारद्वाज जी कि पहले 2 मंदिर बनाए, फिर श्रीकुटिया का ये जो मंदिर जी, फिर हमने मूर्ति मंगाई सोलन से जी, ये हमारे इनके जो छोटे भाई है प्रकाश, उसने भेजी, उसने डोनेट किया। हमने नहीं ये नहीं बोला कि भाई आप मंदिर क्या वो मूर्त बनाओ या कुछ करो, उन्होंने सिर्फ फोन किया कि मामा जी मूर्त को कैसे बनाए, अगर तो उसका वो मुकुट बनाए तो वो उसका हो जाता था, क्या नाम कहता, परशुराम का। अच्छा, हाँ, फिर मैंने सोचा बोलो यार उसे तो परशुराम लगेगा, बोलो उसके बिखरे बाहर बनाया सोलन में, और बोलो और फिर हाथ में एक आदमी उसके चिमटा देना, आज भी है जी, चिमटा भी है और वो एक हाथ ऐसे रखना। चलो ऐसे ऐसे करके वो मूर्ति हमारी ये स्थापित हुई है। ये इसके भाई जो है ना छोटे वाला, उसने भेजी है। कुछ लोगों की यहाँ बड़ी भारी श्रद्धा है रही। फिर दिक्कत तो आती, चाहे आदमी अपना काम भी करे, और जब लगन से कोई काम होता है तो इस वक्त यहाँ कई करोड़ों का तो इस वक्त यहाँ बजट होगा। अगर देखेंगे इसके कोई वो करे कि भाई हाँ, और अभी तक भी ये काम कोई खत्म नहीं है। आप भी देख रहे भारद्वाज जी, काम चल रहा है। फिर हमने जब मंदिर बन गए, फिर हमने आंगन का शुरुआत की। ये उसके बाद बना जिसमें हमारे अभी बैठे हैं ना, ये बाद में किया। पहले हमने आंगन का वो किया कि हमारे आंगन जो ना गंदगी थी, फिर लोगों की भी दिक्कतें थी। फिर आंगन के बाद जो है फिर ये नीचे वाला, तब तक ये हमारे भंडारी साहब का सहयोग रहा और लोग हमें सहयोग के, हमने सब ने कमेटी में भी है फिर सहयोग दिए। फिर यहाँ एक चीज और है कि डर है महाराज का, क्योंकि अगर मैं चाहूँ ना जी की गलत कर दूं तो मैं तो कहाँ छूटूंगा, पर हमारे बच्चे भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस
ये देवता एक ऐसा शक्तिशाली है, जिसने इसको परखा होगा ना जी। वही जाने, और वही आदमी को पता होगा कि भाई से कैसे निपटना है। तो इस वक्त आप ये देख लो कि करोड़ों का काम हुआ है, कई करोड़ों का। जी। जहां जहां दीवारें थी उनको गिरा करके हमने उसमें लोहे के जंगले फिट किए हैं, इसमें पैसा लगता है। छत डाले हैं, जी। ये 3 मंजिला बना है भवन, जो कि अब फिर क्या हुआ कि जैसे हमने यहाँ शुरुआत की, मंदिर तो हो गए, जी। फिर हमारी यहाँ दिखते आ रही थी बुलार, अब यहाँ जैसे गंड हुए और फिर यहाँ चलमल हो जाता, मीटिंग बुलार ऐसा करते हैं, यहाँ ड्यूटी लगाते हैं, अच्छा। आजमाते हैं। पहले तो जी गांव की जाड़ भी सुननी पड़े, तब तक ये भंडारी जी का मुकर गए पूरी तरह से, ना 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 ऐसा नहीं करना, यहाँ तो कहाँ होगा, अनाज ही नहीं वो पूरा हो पाएगा। आप ये देख लो भारद्वाज जी, फिर हमने जैसे कैसे करके लोगों को मना करके जितने से चिंता करिया नहीं, तो चलो वो नहीं चिंता करेंगे, फिर सोएंगे कहाँ, कपड़े नहीं है, तो मैंने 7 कंबल लिए, जैसे फेरी आड़े आते हैं, अच्छा। वो लिए हमने खरीद के 7 कंबल गठाई लो से जूंगू, जिसको सस्ते सस्ते रेटों में जी उधर, चलो ये हो जाएगा। और अब दरी थी, अच्छा। ये गद्दे गुदे नहीं थे जैसे इस वक्त है। तो ये देखो आप भारद्वाज जी, तो जब यहाँ हमने कमेटी तैयार की, फिर कमेटी क्या बोल के यहाँ ड्यूटी तैयार की, इस वक्त तब से आज तक यहाँ लंगर है, व्यक्ति कोई भी आएगा यहाँ भूखा नहीं रहेगा, चाय मिलेगी, खाना मिलेगा, ये नहीं है शाम को ही मिलेगा, दिन में भी मिलेगा, शाम को मिलेगा, कोई देवता पूछने आता है उसको भी खाना मिलेगा, चाय मिलेगी, परमानेंट यहाँ भंडारा है। इस वक्त यहाँ इस महाराज की लोग भी श्रद्धालु है, हम नहीं दे रहे कोई अपने जेब से पैसा, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, हमने कोई यहाँ वो नहीं है, लेकिन लोग जो यहाँ श्रद्धा करे, इस वक्त हमारे पास भारद्वाज जी बिस्तर कम से कम ये 300 से ऊपर तो हमारे पास गद्दा है, रहने का जो बिस्तर है, और कम से कम कोई 400-500 तो कमल है। ये ऐसा देवता है पर्चाधारी। यहाँ जो वो आया जिसने वो 2 लाख किए, उसकी बेटी उसमें थी, क्या नाम के, वो सिलेक्शन नहीं हो रही थी उसकी, वो छोटी बहू का जो नाटक। अच्छा, रूबीना दिलेक, हाँ, रूबीना दिलेक की बात कर रही है। भाषा कला संस्कृति विभाग में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जब वो थे, भारद्वाज अफसर यहाँ थे। आया ना, जी। तो उसकी सिलेक्शन नहीं हो रही थी, चल रुबीना, हम उसके साथ थे अंदर, उसने बैठ की। एक जी मैं क्लियर कर दूं, भाषा एवं संस्कृति कला विभाग जो है ना हिमाचल प्रदेश का, उसके अफसर थे, जिला अधिकारी थे कौन, उनके फादर रूबीना दिलेक के। तो वो जब रूबीना दिलेक का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, किसमें आपके, अच्छा एक कोई सीरियल था उसमें नहीं हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ, जब वो अंदर थे उन्होंने वहां मानता की, हमें नहीं बोला, ये नहीं है कि उसने अंदर चढ़ाया और वो अंदर उसने वो मानता की होगी महाराज से कि भाई अगर मेरा उस बेटी का वो हो जाए तो मैं महाराज, उसने कुछ माना होगा, वो भगवान जाने। हम खड़े तो थे पीछे, और जो उसने अपने मन से वहां बैठ चढ़े, हम बाहर आ गए। और जब हम बाहर गए ना, जुराब, एक जुराब तो उसने लगा दिया था और एक जुराब था नीचे ही, और तब तक उस लड़की का फोन आया कि पापा मेरी सिलेक्शन हो गई। पहले तो नहीं हो गई थी, 2 सालों से 3 सालों से, और जैसे वो अंदर मानता की और साथ साथ उसका फोन आया, और ऐसा ही प्रमाण अभी तो चलो वो दोबारा वो सस्पेंड हुए, ये आ जाते नहीं अनिल पार हमारे जो आए ना, जिस दिन हमारा देवता ले गए ना, वो सस्पेंड थे प्रधानी से, जिस दिन हमारा देवता पार गया, और देवता ने यही बोला था, हाँ मैंने भी उस दिन देखा था, हाँ मतलब भी हमारे देवता ने जब से रोए ना, तो हमारे तो ज्वाई है ना, बेटी है, तो वो दोनों रोए। देवता ने बोला कि जिस दिन मैं पारा वो मैं ऐसा जीवा तुम्हारे लाश दौड़ दूंगा, जिस दिन घर आऊंगा मैं तुम्हारे। हाँ, और जैसे देवता वहां खाना खाने से पहले तब तक उनके ऑर्डर आए आज की, जिसने मन से इसकी मानता की, ये नहीं है कोई बेईमानी से आएगा, फिर तो ये फिर ये करेगा कुछ नहीं। हाँ, अगर कोई सच्चे मन से आएगा और एक अपने इसके कोई बात मानो, कोई संकष्ट है, वो ये जरूर पूरी करेगा। ये हमारी महाराज हमने परखा भी है और आज तक इसका इतिहास भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ भारद्वाज जी, मैंने आपका टाइम भी लिया, आपका मैं बड़ा आभारी हूँ, और यहाँ बैठे जितने लोगों का, इनका भी, और बाकी तुम गिनो है पाए भेजे, ठाणे भंडारे थाने सब सिलाई बोलते है ना। तो इसमें आपका मैंने टाइम लिया, तो इसके लिए मैं मासू महाराज की तरफ से माफी मांगता हूँ। जय हिंद, जय मासू महाराज की।
और जय भारद्वाज जी। अब मैं अपना लेक्चर समाप्त कर देता हूँ और आप भी अब। तो दोस्तों, ये राणा जी ने हमें पूरा वृतांत बताया कि कहां से महाराज की उत्पत्ति से लेकर महाराज के आज तक के जो ये मंदिर का परिसर बना है, इस संपूर्ण परिसर के निर्माण तक और महाराज के प्रमाणों तक, जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं राणा जी ने बताए हैं कि महाराज के क्या क्या प्रमाण रहे हैं, जो हमें याद दिलाते हैं, जो हमें दिखाते हैं कि वास्तव में साक्षात जो महाराज है, सदाशिव है, वो विराजमान है यहां पर। बोठा महाराज और चालदा महाराज पौष मास में और श्रावण मास में जो है अधिकतर श्रद्धालु यहां पर आते हैं और काफी भीड़ यहां पर होती है। तो जैसा कि राणा जी ने कहा था कि आने वाले समय में इस मंदिर के परिसर को और महाराज ने चाहा तो और बढ़ाया जाएगा। तो ये आपने महाराज का वृतांत पूरा सुना। आप सभी दर्शकों का और राणा जी का, भंडारी जी का और हमारे जो पुजारी जी है और हमारे माली है जी, जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ लोग आए, मुरादाबाद के जिन्होंने यहाँ जो ये बोर्ड ने बाहर लगे हुए जी, ये उनकी देन है। और छत्तर अंदर बोठे महाराज के ऊपर वो मुरादाबाद वाले ने दिया। और फिर बर्तन थालियां जी, वो जो ना डिनर वाली थाली होती जिसमें होते वो 50 गिलास उन्होंने यहाँ इतने समारोह फिर आएंगे वो उन्होंने बोला हम एक छतर बनाएंगे बड़ा। यहाँ लोग जो एक बंदे की वहाँ फैक्ट्री रुक गई थी, कोई कारोबार रुक गया था, उसने पहले तो अनौड़ गया, वहाँ उसका कोई हुआ नहीं, फिर वो यहाँ आए, फिर उसका वो सारा कारोबार बढ़िया आज भी वो गुण गाता है कि भाई ये एक। अच्छा, तो जैसा कि अभी हमने सारी चीजें हमने जो पूछी है राणा जी से, और हमने देखा कि महाराज की जो लीला है वो अनंत है। महाराज को कोई चीजें कहीं से लेकर नहीं आनी है। महाराज के पास स्वयं है। महाराज के बस शुभ आशीष महाराज का बना रहना चाहिए। तो जैसे कि अभी माली जी ने कहा कि मुल्क राज है, मेरे पूरे मुल्क का राजा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का, पुजारी जी का, ठाणियों का, और माली जी का, राणा जी का, भंडारी जी का, और सभी मौजूद व्यक्तियों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने समय दिया महाराज के इस पूरे वृतांत को बताने का। धन्यवाद, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।